Namo Vishnupadaya Krishna Preshthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare कैसे हो कैसे हो जब दूसरे व्यक्ति से मिलने है हम कैसे हो बोलते हैं ठीक है चलता हूँ ऐसे जवाब मिलते तो सभी भाषा में ऐसा होते हैं अंग्रेजी में हाउ आर यू डूइंग ओके आई एम डूइंग फाइन हाउ आर यू ऐसा बोलना है गुजराती में केम छो सारो छे बांग्लाय केमन आछेन भालो आछि तो यही साधारण शिष्ट व्यवहार है कि जब दूसरा पहचान वाले या अपरिचित व्यक्तियों से भी मिलना है हम कैसे हो बोलते हैं तो इसका मतलब क्या है हम शुभेच्छा और सद्भावना प्रकाश करते हैं कैसे हो इस प्रश्न में उद्देश्य है कि हमें आशा है कि आपका जीवन में सब कुछ ठीक चलते हैं लेकिन जब एक साधारण व्यक्ति जो आध्यात्मिक लाइन में नहीं है दूसरा ऐसे साधारण व्यक्ति से कैसे हो पूछते हैं उसका मतलब क्या होते हैं आपका शरीर कैसे है तबीयत कैसी है और आपका जीवन में ज़्यादा समस्याएं नहीं होती है तो ऐसी आशा प्रकट होते हैं तो कैसे हो कैसे है तो अब भक्तों में या साधारण भौतिकतावादी में इसका मतलब है कि आशा है आपका प्रयास इस भौतिक संसार में सुखी होना अच्छा चलता है लेकिन जो
तत्व ज्ञानी हैं, जो शास्त्र ज्ञानी हैं, जानते हैं कि दुखालयम अशाश्वतम अनित्यम असुखम लोकम। श्री कृष्ण भगवद गीता में और सभी शास्त्रों में यही सारमर्म है कि इस भौतिक जगत में सुख नहीं होते हैं, और सुख जो मिलते हैं वो नकली सुख है, और वो भी बहुत बहुत कम। सुख सागर है श्री कृष्ण, आध्यात्मिक सुख, और सभी प्रकार का सुख जो मिलते हैं इस भौतिक जगत में वो खाली वो सागर का एक बूंद का प्रतिबिंबित रूप है। तो इसलिए जब हम कैसे हो बोलते हैं एक दूसरे व्यक्ति को, तो इसका मतलब है कि मैं आशा करता हूं कि भगवान को विस्मृति में और भगवान को द्वेष करने में आप कुशल है, लेकिन कुशल नहीं हो सकते हैं। हम कैसे हो बोलते, मैं ठीक हूं, सब कुछ ठीक है, हम ऐसे बोलते नो प्रॉब्लम, लेकिन प्रॉब्लम होते हैं। ये सब मोह है कि मैं सुखी हो सकता हूं, और मेरी शुभेच्छा है कि आप सुखी हो सकते हैं इस भौतिक जगत में, क्योंकि वो ही संभव नहीं है। जब तक हम भगवान श्री कृष्ण की समर्पित सेवा में तन्मय नहीं होते, तब तक शुभ, शांति, सुख प्राप्त करना का सवाल नहीं होते हैं। तो हम कैसे हो बोलते हैं, और इसका मतलब है मैं आशा करता हूं कि आपका जीवन में सब कुछ ठीक चलते है, लेकिन समझना चाहिए कि वो संभव नहीं होते हैं। हम जानते हैं, अगर हम सामान्य लोगों से पूछते कैसे हो, हम जानते हैं कि जब तक आप कृष्ण भक्ति में नहीं होते तब तक कैसे हो पूछने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जरूर आप ठीक है बोल सकते, लेकिन जरूर कुछ ठीक नहीं होगा आपका जीवन में। वो सब उल्टा तरफ जाते हैं, आपका सभी जीवन की प्रथा नरक की ओर जाते हैं, क्योंकि ऐसा होते हैं भौतिक संसार में। कभी कभी हम स्वर्ग जाते, कभी कभी नरक, लेकिन पूरा जगत दुखमय है, इसलिए कैसे हो पूछने का जरूरत नहीं है। तो करीब माया मोहित जीवों सोचते हैं कि ओ ठीक है, मेरा सब कुछ ठीक है, लेकिन जिनकी दिव्य दृष्टि है और शास्त्रवाणी से, आध्यात्मिक नजर से देख सकते, जानते कि कुछ ठीक नहीं हो सकते इस भौतिक संसार में, और अगर कोई बोलते ठीक है तो वो सही नहीं है। और अगर हम शुद्ध वैष्णवों से कैसे हो पूछते हैं, वो भी उचित नहीं है, क्योंकि समझना चाहिए कि अभक्तों, अवैष्णव जैसे ठीक नहीं हो सकते हैं, तो शुद्ध वैष्णवों की स्थिति सदैव ठीक होते हैं, क्योंकि शुद्ध भक्तगण सदैव श्री कृष्ण के चरण मधुरी में लिप्त होते हैं, और इसलिए वैष्णवों के लिए वास्तव में नो प्रॉब्लम होते हैं। तो कैसे होते हैं, तो हम देखते हैं कि शुद्ध वैष्णवों भी कभी कभी बीमार होते हैं, और ज्येष्ठ महीना में जब बहुत गर्म होते हैं तो शुद्ध वैष्णव भी गर्म होते हैं, वो अनाराम होते हैं, और कभी कभी शुद्ध वैष्णव का सिर दर्द होते हैं या मलेरिया होते हैं, तो ऐसे होते हैं। तो कैसे हम बोल सकते हैं कि शुद्ध वैष्णव की स्थिति सदैव शुभ होते हैं, वो कैसे हो सकते हैं? तो ऐसा है कि शुद्ध वैष्णव
भक्तगण अशुभ में होने के भी सदैव शुभ अवस्था में होते हैं, क्योंकि सदैव भगवान का स्मरण करते हैं। इसलिए हमारा पूर्वाचार्य श्रील वृंदावन दास ठाकुर हमको शिक्षा देने के लिए एक चेतावनी दिया है कि जतो देखो वैष्णवेर व्यवहार दुख निश्चय जने हो ताहा परानंद सुख। तो अगर हम देखते हैं कि शुद्ध वैष्णवों कुछ भौतिक दुख मिलते हैं, तो फिर भी समझना चाहिए कि वास्तव में वो शुद्ध वैष्णवों की कोई संस्पर्श संबंध नहीं होते हैं वो भौतिक दुख के साथ, क्योंकि शुद्ध वैष्णवों की मानसिक स्थिति सदैव कृष्ण भक्ति, शुद्ध कृष्ण भक्ति रस में तन्मय होते हैं। शुद्ध वैष्णव सदैव भक्ति रस विभोर होते हैं और इसलिए वैष्णव का कोई दुख नहीं होते हैं। तो अवैष्णवगण का दुख सदैव होते हैं। अगर अवैष्णव सोचते हैं मैं सुखी हूँ, वो भी दुख, और शुद्ध वैष्णव तथाकथित दुख वो भी सुख है। तो ये कैसे समझना है? तो ऐसे समझना चाहिए कि अभक्तगण जो कृष्ण भक्ति से दूर होते हैं, जो सदैव कृष्ण और कृष्ण भक्ति को भूल करते हैं, तो इनकी सुख क्या है? वो खाली इंद्रिय तर्पण, तो वो वास्तविक सुख नहीं है। वो इस भौतिक संसार में सुख क्या है? तो बहुत प्रकार का सुख होते हैं भौतिक सुख। तो एक प्रकार है संभोग, स्त्री पुरुष संभोग। लेकिन आप जरा सा सोचिए कि वो सुख जो हम मिलते हैं स्त्री पुरुष संस्पर्श करने में, वही सुख, और रास्ते में कुत्ता और कुत्ती जब उन्मिलित होते हैं और संभोग करते हैं, तो कुत्ता और पुरुष, कुत्ती और नारी, तो एक ही सुख मिलते हैं। देवगण स्वर्गलोक में विशाल इंद्रिय सुख मिलते हैं, लेकिन वो सुख क्या है? वो कुत्ता कुत्ती संभोग जैसे सुख एक ही सुख होते हैं। तो वो सुख नहीं है। वास्तविक सुख है दिल सुख, और दिल खाली दिल जो स्पंदन करते नहीं है। दिल का मतलब चेतना। तो शुद्ध चेतना में वैष्णव भक्तगण सदैव कृष्ण नाम गाते हैं, कृष्ण लीला स्मरण करते हैं, कृष्ण का रूप दर्शन करने से सदैव विभोर होते हैं। तो ये परमानंद है, प्रेमानंद है। जो इस भक्ति परमानंद अनुभव नहीं करते हैं, तो कल्पना नहीं कर सकते तो किस प्रकार सुख यही है। लेकिन जो भक्ति करते, भक्ति का मतलब आत्मसमर्पण करना, और जो व्यक्ति ऐसी भक्ति करते हैं तो सदैव ठीक अवस्था में होते हैं। इसलिए शुद्ध वैष्णव भक्तगण से कैसे हो पूछने का कोई जरूरत नहीं है। एक्चुअली ऐसे पूछना कुछ उसमें कुछ अपमान होते हैं, क्योंकि अगर हम पूछते कैसे हो वैष्णवगण से, तो उसमें वो प्रश्न में कुछ संदेह होते हैं कि करीब वो वैष्णव की स्थिति ठीक नहीं होती है। लेकिन समझना चाहिए कि चूंकि वो शुद्ध वैष्णव सदैव
भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हैं और सेवन करते हैं, वे सदैव परमानंद सर्वोच्च शुभ स्थिति में है। इसके बारे में एक वैष्णव कवि कहे कि तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे न मोरा वैष्णव पुराण। तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कृष्ण गोपीनाथ सदैव वैष्णव हृदय में विश्राम करते, विराजमान होते। तो भगवान अंतर्यामी है, सब प्राणियों सब जीवों के हृदय में विराजमान होते हैं, लेकिन गोविंद विशेषकर प्रकट होते हैं शुद्ध वैष्णव के शुद्ध हृदय पर। और इसलिए विशेषकर वैष्णव के हृदय में भगवान की उपस्थिति होती है। और गोविंद कहे न, भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं कि वैष्णव गण मेरे प्राण है। वैष्णव का प्राण है विष्णु और विष्णु का प्राण है वैष्णव। साधवो हृदयं माह्यं साधूनां हृदयं त्वहं मरण्यते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि। श्री कृष्ण कहते हैं कि वैष्णव गण सदैव मेरे हृदय में है और मैं वैष्णव के हृदय में हूँ, क्योंकि वैष्णव गण मुझके अलावा कुछ भी नहीं जानते हैं और मैं भी वैष्णव के अलावा कुछ भी नहीं जानता हूँ। तो ऐसा घनिष्ठ प्रेम संबंध होते हैं वैष्णव और कृष्ण के बीच में। तो अगर हम शुद्ध वैष्णवों से कैसे हो पूछते हैं, तो इसमें संशय हो सकते हैं कि करीब वो वैष्णव तो ठीक नहीं है, उसका कुछ अशुभ होते हैं। तो शुद्ध वैष्णवों से कैसे हो पूछना, तो उसमें थोड़ा अपमान होते हैं। तो इसलिए बंगाली वैष्णव समाज में जब एक वैष्णव दूसरे वैष्णव से मिलते हैं तो कैसे हो ऐसे नहीं बोलते हैं, आपने की भजने कुशल आचरण श्री बाबे, इस प्रकार पूछते हैं। मतलब कैसे हो नहीं है, लेकिन आशा है आप भजन भगवत भजन में कुशल हो। मतलब आशा है कि आपका भजन में कोई अंतराय नहीं होते हैं, कोई विघ्न नहीं होते हैं। तो ऐसे बोलना उचित वैष्णवों के लिए। लेकिन उससे और भी अच्छा है जब शुद्ध वैष्णवों से मिलने हैं तो दंडवत प्रणाम करना वैष्णव चरण पर। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। इस प्रकार हम शुद्ध वैष्णव के चरण कमलों पर हम स्तुति करते हैं कि वंशा कल्पतरु, शुद्ध वैष्णवों कल्पतरु जैसे है। उसका मतलब शुद्ध वैष्णवों से हम सभी प्रकार के वंचित वस्तुओं को मिल सकते हैं। और वंचित वस्तु क्या है? श्री कृष्ण की प्रेम भक्ति। तो वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य, शुद्ध वैष्णव गण कृपा सिंधु जैसे। भगवान श्री कृष्ण कृपा सिंधु है। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। यही एक साधारण तथा सुंदर प्रणाम मंत्र भगवान श्री कृष्ण के लिए। तो श्री कृष्ण करुणा सिंधु है, कृपा सिंधु है। इस भौतिक संसार में वैष्णव गण भगवान श्री कृष्ण के प्रतिनिधि है। तो भगवान श्री कृष्ण कृपा सिंधु है और इनके प्रतिनिधि गण वैष्णव गण वे भी कृपा सिंधु होते हैं। तो इसलिए हम कृपा सिंधु भी अवच पतितानम पावनेभ्यो, भगवान
पतित पावन है, और वैष्णवगण जो भगवान श्री कृष्ण के दूतों हैं, वे भी पतितानम पावनेभ्यो, मतलब शुद्ध वैष्णव का दर्शन करने से, इनके वाणी सुनने से, इनके उपदेश हृदय में ग्रहण करने से हमारा पतित कंगाल जीवन शुद्ध हो सकते। इसलिए वैष्णवगण पतितानम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो इस प्रकार से वैष्णव प्रणाम करना है, और ऐसे वैष्णवों को स्वागत देना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि हम वैष्णवगण को स्वागत नहीं देते हैं, लेकिन यथोचित होना चाहिए। मतलब अगर हम एक ज्येष्ठ वैष्णव से मिलते हैं तो इनके चरणों पर दंडवत प्रणाम करना चाहिए और इनके चरण स्पर्श करना चाहिए, ये वैष्णव प्रणाम मंत्र करने से। लेकिन कैसे हो ऐसे बोलना ठीक नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि शुद्ध वैष्णव भगवान श्री कृष्ण के चरण छाया में है, तो भगवान श्री कृष्ण की रक्षा में है। तो इसलिए कैसे हो बोलना उचित नहीं है। हम जानते हैं कि शुद्ध वैष्णवों तो सभी प्रकार के सद्गुण विभूषित होते हैं भगवान श्री कृष्ण जैसे, क्योंकि शुद्ध वैष्णवों सदैव भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हैं। स्मर्तव्य सततं विष्णु विस्मर्तव्य न जातुचित। शुद्ध वैष्णवों सदैव भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हैं और कभी भी भगवान श्री कृष्ण को भूल नहीं करते हैं। तो इसलिए शुद्ध वैष्णव हम क्यों ऐसे बोलते हैं? क्योंकि शुद्ध वैष्णव का चित्त सदैव शुद्ध होते हैं, और इसलिए शुद्ध वैष्णवों का जीवन में की स्थिति में कोई अशुभ नहीं हो सकते। शुद्ध वैष्णव खुद के बारे में सोचते कि मैं अशुद्ध हूँ, मैं कृष्ण से बहुत दूर है। तो ये वैष्णवों की शुद्ध भावना है कि मैं पतित हूँ, लेकिन वास्तव में शुद्ध वैष्णव शुद्ध होती है क्योंकि परम शुद्ध भगवान श्री कृष्ण का स्मरण सदैव करते हैं। तो इसलिए यही वैष्णव मर्यादा है, आचरण। तो हम वैष्णवगण को कैसे हो नहीं बोलते हैं। हम ऐसे बोल सकते हैं कि आशा है आपका भगवत भजन में कोई विघ्न नहीं होते हैं, आशा है आपका भजन पूजा सब कुछ चलते, तो ऐसे बोल सकते हैं। और जब शुद्ध वैष्णवों को मिलना है तो खुद को अर्पण करना चाहिए कि हे वैष्णव ठाकुर, मैं आपका सेवक हूँ, तो जरा सा मुझको आपकी सेवा में लगाइए। तो ऐसे संबंध होना चाहिए। तो वैष्णव समाज में वो व्यवहार जो होते हैं वो साधारण समाज जैसे नहीं है। तो एक वैष्णव दूसरा वैष्णव को आशीर्वाद नहीं देते हैं भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए, लेकिन एक वैष्णव दूसरा वैष्णव को शुभेच्छा करते हैं कि आशा है आपका भगवत भजन प्रतिदिन और कुशल और रसमय बन जाएगा। तो ये ही सूक्ष्म वैष्णव व्यवहार। हम जानते हैं कि शुद्ध वैष्णवों की स्थिति हमारी स्थिति से बहुत ऊपर है, वे महान व्यक्ति हैं। तो हमारे बीच में उपस्थित होते हैं तो हम जैसे खाते हैं पीते हैं इधर उधर से जाते हैं, लेकिन बीमारी भी हो सकते और सोते हैं। लेकिन शुद्ध वैष्णवों की स्थिति सदैव कृष्ण प्रेममय है, इसलिए शुद्ध वैष्णवों के चरणों पर हम सिर्फ ऐसे प्रणाम करते हैं। वंचा कल्प तरुभ्यश्च
कृपा सिंधुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। और हम सदैव शुद्ध वैष्णवों का आशीर्वाद के लिए प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर शुद्ध वैष्णव हमको आशीर्वाद देंगे तो वो आशीर्वाद भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद जैसे समान होते या श्री कृष्ण का स्वयं का आशीर्वाद से और मूल्यवान है। क्योंकि अगर एक जन शुद्ध वैष्णव हमको आशीष देते हैं तो श्री कृष्ण वो आशीर्वाद स्वीकार करते। मेरा भक्त दूसरे व्यक्ति को आशीर्वाद दिया और ठीक है तो मैं पूरा आशीर्वाद देता हूँ, ऐसे भगवान श्री कृष्ण सोचते हैं। तो यही वैष्णव व्यवहार है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।